हर हर महादेव दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सावन का माह चल रहा है। यह पूरा माह शिव भक्ति में लीन होने का समय है। तो इस सावन माह में हम लोग आप लोगों के लिए भगवान शिव की नई नई कहानियां लेके प्रस्तुत होंगे। आज की पहली कहानी का शीर्षक है भगवान शिव स्वयंभू की कहानी। हमारे भारत में भगवान शिव को महादेव और स्वयंभू कहा जाता है। महादेव का मतलब होता है देवों के देव और स्वयंभू का मतलब होता है जो खुद से प्रकट हो, जिसका जन्म किसी माँ से ना हुआ हो। भगवान शिव की यह कहानी बहुत ही खास है। इसमें बताया गया है कि वे हमेशा से हैं और सबसे महान हैं। तो चलिए हम इस कहानी के माध्यम से इस कहानी का पूरा सार जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सिर्फ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ही दिखाई देते थे। भगवान विष्णु जी शेषनाग पर लेटे रहते और दुनिया की रक्षा करते। वहीं भगवान ब्रह्मा जी कमल पर बैठे रहते और दुनिया की रचना करते। एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई। बातें करते करते उनमें बहस हो गई। ब्रह्मा जी बोले, मैं सबसे बड़ा हूँ क्योंकि मैंने पूरी सृष्टि बनाई है। वहीं विष्णु जी बोले, नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ क्योंकि मैंने सबकी रक्षा करता हूँ। दोनों में झगड़ा बढ़ता चला गया। वह किसी नतीजे पर ना पहुंचे। तभी उनके सामने अचानक एक रहस्यमय और चमकदार खंभा प्रकट हो गया। वह इतना बड़ा था कि उसकी ना तो चोटी दिख रही थी और ना ही उसकी जड़ें। दोनों चौंक गए। उन्होंने सोचा, यह क्या है? शायद इससे हमें पता चले कि असली सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं ऊपर उड़कर इसकी चोटी खोजूंगा। तो विष्णु जी बोले, मैं जमीन में नीचे जाकर इसकी जड़ खोजूंगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर ऊपर उड़ने लगे। विष्णु जी वराह बनकर धरती में नीचे नीचे खोदने लगे। ब्रह्मा जी बहुत दूर उड़ गए, बादलों और तारों को पार कर लिया, लेकिन खंबे की चोटी नहीं मिली। विष्णु जी भी जमीन के नीचे बहुत दूर चले गए, पत्थरों और लावे से होकर निकले, लेकिन खंबे की जड़ तक नहीं मिली। दोनों थककर वापस उसी जगह आ गए। तभी उस खंबे से एक तेज रोशनी हुई। उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उनके गले में सांपों की माला थी, सिर पे चंद्रमा था और वे त्रिशूल पकड़े हुए थे। वे थे भगवान शिव। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ लिए। उन्हें समझ आ गया कि यही सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली भगवान हैं। भगवान शिव बोले, तुम दोनों मेरे अंश हो। ब्रह्मा, तुम रचना करते हो। विष्णु, तुम रक्षा करते हो। लेकिन मैं आदि और अनंत हूँ। मैं न कभी जन्मा न कभी मरूंगा। मैं स्वयंभू हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली नई कुछ कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।